हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को खुदावन के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। हे खुदावन हमारे जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। अनादि काल से अनंत काल तक तू धन्य परमेश्वर है। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ्य और वैभव आपका है। हम आपका धन्यवाद करते और आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह आपका है। हे यहोवा, राज्य तेरा है, तू सबू के ऊपर मुख्य महान ठहरा हुआ है। हम आपका धन्यवाद करते। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। सामर्थ और महिमा केवल आपके हाथ में है। हम आपका धन्यवाद करते और खुदावन, आप सब लोगों को बढ़ाना और बल देना आपके ही हाथ में है मेरे प्यार प्रभु जी। इसीलिए खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते, हम आपके नाम की स्तुति करते। हालेलुया, हालेलुया। महिमामय खुदावन, हम आपकी स्तुति करते। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर, हम सुबह की भोर के लिए धन्यवाद करते, सुंदर से समय के लिए, सुंदर से बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते। हम आपके नाम की महिमा करते, स्तुति करते, प्रशंसा करते, बड़ाई करते। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन, दया कर, अनुग्रह कर, तू मेरे महान खुदा जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। आपके नाम की हम स्तुति करते प्रभु जी। आपने हमें सुबह की भोर में अपने निकट, अपने हजूरी में लेकर आया प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी। हमसे देखने, सुनने, बोलने के द्वारा जो गुनाह, जो पाप, अपराध है प्रभु जी, उन सभी गुनाहों के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते। परमेश्वर खुदा, हम पर अनुग्रह कर, दया कर, तू मेरे महान खुदा जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य परमेश्वरों का परमेश्वर है। हालेलुया। हम आपकी स्तुति करते प्रभु जी, आपके नाम की महिमा करते। हालेलुया। परमेश्वर, इस वक्त हम आपके जीवते वचन कलाम की ओर जाते। प्रभु जी, आप अपने वचनों के द्वारा होकर बोल और बातचीत कर, अपने भेद भरे गुप्त बातों को मैं बता मेरे प्यार प्रभु जी। हम आपके जीवित वचन से खुदावन जीवित भेदों को समझ नहीं पाए प्रभु जी। हालेलुया। खुदावन, दया कर, अनुग्रह कर। हम आपके नाम की महिमा करते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम को देखते। तो आप हमारे साथ पहला इतिहास की किताब 15 अध्याय के 13 आयत को निकाल सकते हैं, जिसमें लिखा है, क्योंकि पिछली बार तुमने उसको न उठाया था, इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा, क्योंकि हम उसकी खोज में नियम के अनुसार ना लगे थे। हालेलुया, हालेलुया। इसे हम 15 अध्याय के 2 आयत में देखते हैं। हालेलुया। संदूक को वापस लाने की तैयारी। तब दाऊद ने कहा, लेवियों को छोड़ और किसी को परमेश्वर का संदूक उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि यहोवा ने उनको इसीलिए चुना है कि वे परमेश्वर का संदूक उठाए और उसकी सेवा टहल सदा किया करे। हालेलुया। 12 आयत में लिखा है, तुम तो लेविया पितरों के घराने में मुख्य पुरुष हो, इसलिए अपने भाइयों समेत अपने अपने को पवित्र करो कि तुम इजराइल का परमेश्वर यहोवा का संदूक उस स्थान पर पहुंचा सको जिसको मैंने उसके लिए तैयार किया है। हालेलुया।
हालेलुया। हम इस आयत में सीखते हैं कि दाऊद कहता है कि हालेलुया, यहोवा परमेश्वर की खोज में हमें नियम के अनुसार चलना चाहिए। जब दाऊद ने पिछली बार परमेश्वर की संदूक को हालेलुया उठाया और हम 13 अध्याय की 10 आयत में देखते हालेलुया हालेलुया, तो उसमें लिखा है तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और उसने उसको मारा, क्योंकि उसने संदूक पर हाथ लगाया था। वह वही परमेश्वर के सामने मर गया। हालेलुया हालेलुया। हम इस आयत में देखते हैं कि परमेश्वर के जो संदूक है उसको दाऊद राजा वापस लाता है, लेकिन जब उस संदूक को उज्जा उठाने के लिए हाथ लगाता है तो परमेश्वर का कोप उसी घड़ी उन पर भड़क जाता है और उसकी उसी वक्त मृत्यु हो जाती है। इस पर दाऊद परमेश्वर से डर कर कहने लगता है, मैं परमेश्वर के संदूक को अपने यहाँ कैसे लाऊं। हालेलुया। फिर हम 15 आयत में देखते हैं कि दाऊद परमेश्वर के संदूक को लाने की तैयारी करता है और दाऊद जान जाता है कि मैंने यहोवा परमेश्वर की खोज नियम के अनुसार नहीं किया है। इसी वजह से पिछली बार उस संदूक को उठाने के विषय में हालेलुया एक पुरुष की मृत्यु हो जाती है। हालेलुया। इस वचन से परमेश्वर हमें यह सिखाना चाहता है कि आज हम में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को नियम से नहीं पढ़ते। कहने का अर्थ है उनकी जो आशीष की आज्ञा हैं, उनकी जो अच्छी बातें हैं, उन बातों पर ध्यान नहीं करते। हालेलुया हालेलुया। लेकिन जिन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए उन वचन पर ऐसा गहराई से ध्यान देते हैं और उस वचन के आधार पर हम एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। हालेलुया। और यही कारण है कि हमारे जीवन में समस्या मुसीबत आती है, क्योंकि जिस प्रकार परमेश्वर के संदूक को उठाने के विषय में, रख रखाव के विषय में सही जानकारी दाऊद को न होने के वजह से एक पुरुष की मृत्यु होती है, ठीक वैसे ही परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को अपने जीवन में सही रीति से रख रखाव न करने की वजह से एक मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ी समस्या, मुसीबतें और मृत्यु आती है और वह मनुष्य कहेगा कि मैं परमेश्वर के अधीनता में रहता हूँ। हालेलुया हालेलुया। मैं परमेश्वर की सारी आज्ञा में, विधि में चलता हूँ। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर मुझे आशीष नहीं दे रहा है। उनके जीवन में परमेश्वर की आशीष आने में रुकावट कहाँ है, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती। हालेलुया। जैसे दाऊद को परमेश्वर के संदूक को किसको उठाना चाहिए, किस रीति से कार्य को करना चाहिए, इस विषय में दाऊद को जानकारी नहीं था। लेकिन दाऊद उन घटनाओं के
बाद में समझ गया। हालेलुया। और दाऊद कहते हैं कि क्योंकि पिछली बार तुमने उसको न उठाया, इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा, क्योंकि हम उसकी खोज में नियम के अनुसार न लगी थी। हालेलुया, हालेलुया। तब दाऊद आगे कहते हैं, तब यहोवा तो दाऊद, हालेलुया, यहोवा परमेश्वर से कहता है, तब याजकों और लेवियों ने अपने अपने को पवित्र किया कि इजराइल के परमेश्वर यहोवा का संदूक ले जा सके। हालेलुया, हालेलुया। हम इस आयत में यह देखते हैं कि हालेलुया, दाऊद परमेश्वर की खोज में नियम के अनुसार लगने के लिए बोल रहा है। परमेश्वर को नियम के अनुसार उसकी खोज करो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की छोटी सी छोटी बातों के विषय में खोज करो। परमेश्वर की गहराइयों की खोज में लगो। हालेलुया। परमेश्वर की, हालेलुया, छोटी सी छोटी बातों की परमेश्वर की खोज करो और उसके पवित्र शास्त्र को अपने जीवन में सही रीति से रख रखाव करो। हालेलुया। ताकि जीवन में मुसीबतें, समस्या न आए। हालेलुया। तो हमें इस आयत में दाऊद के उस घटनाओं से हमें यह सीखने को मिलता है कि परमेश्वर यहोवा की खोज हमें नियम के अनुसार करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। उसके पवित्र शास्त्र को अपने जीवन में किस रीति से इस्तेमाल करना चाहिए, किस रीति से रख रखाव करना चाहिए, परमेश्वर में हमें किस रीति के अनुसार चलना चाहिए। हालेलुया। अपने जीवन को परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में कैसे ढालना है, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के अनुसार अपने जीवन का रख रखाव किस रीति से करना है, इन सारी बातों की हमें खोज करना है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर किन बातों से हमसे आनंदित होता है और किन बातों के करने से हमारा परमेश्वर दुखी होता है, हमें उन सभी बातों को जानना है। और इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हमें परमेश्वर की नियम के अनुसार खोज करना है। हालेलुया, हालेलुया। एक छोटी सी चीज़ों के द्वारा हमें बहुत बड़ी चीज़ सीखने को मिलता है। हालेलुया। दाऊद को केवल उस संदूक को एक पुरुष ने उठाने के लिए छुआ। इनसे दाऊद को बहुत बड़ा सीख और समझ मिला। इसलिए दाऊद कहता है कि हम उसकी खोज में नियम के अनुसार ना लगे। दाऊद जान गया कि हम परमेश्वर की खोज में नियम के अनुसार नहीं लगे। हमने परमेश्वर को हल्के रूप में लिया, हमने परमेश्वर को हल्के रूप में समझा। हालेलुया। हम जैसा विचार के, हम जैसा सोचे उसके अनुसार हमने कार्य किया। लेकिन परमेश्वर जो चाहता था, परमेश्वर जैसे करना चाहता था, हमने वैसा नहीं किया। इसलिए दाऊद कहता है कि उस परमेश्वर की खोज करो नियम के अनुसार कि परमेश्वर हमारे जीवन से, आपके जीवन से क्या चाहता है, परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की इच्छा क्या है। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य के कार्य करने का तरीका अलग है और परमेश्वर के कार्य करने का तरीका अलग होता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे।
आमीन। हालेलुया। खुदावंद खुदा, बादशाहों के बादशाह, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, हम आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की स्तुति करते, तारीफ करते। हालेलुया। अनुग्रहकारी, महान, जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, आपके नाम की स्तुति करते, आपके नाम की महिमा करते। सनातन काल के यहोवा परमेश्वर, मुक्तिदाता, शांतिदाता, जीवन देने वाले, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की प्रशंसा हो, आपके नाम की बड़ाई हो। हालेलुया। परमेश्वर, हमारे सारे गुनाहों को, अपराधों को क्षमा कर, अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि तू महान परमेश्वर है, तू राजाओं के राजा है। आपके जैसा कोई परमेश्वर है ही नहीं। हम आपका धन्यवाद करते, हम आपकी तारीफ, आपकी स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई करते। हालेलुया। परमेश्वर खुदा, हम आपसे दुआ करते, जिन भाई बहनों ने हमें विश्वास के साथ प्रार्थनाएं, निवेदन, रिक्वेस्ट भेजे प्रभु जी, उन सभी को आपके बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते, आपके लहू में कवर करते। उन हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी बहुतायत की आशीष को मांगते। खुदावन, उन भाई बहनों के जीवन में आपके नाम की महिमा को, अनुग्रह को हम मांगते। परमेश्वर खुदा, दया कर, अनुग्रह कर, होने दे मेरे प्यार प्रभु जी। आपके नाम की महिमा हर एक लोगों के जीवन में, घर में, परिवार में होने पाए। हर एक भाई बहनों के जीवन में, घर में, परिवार में सुख, शांति, आनंद की हम घोषणा करते प्रभु जी। प्रभु जी, जो भाई बहन अपने जीवन के विषय में चिंतित है, जो उदासी में है, जो निराशाओं में है, खुदावन, हम उन सभी के लिए दुआ करते, उन सभी के जीवन में आपके नाम की महिमा को, अनुग्रह को, आशीष को मांगते प्रभु जी। परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्यों में आपकी सफलताओं को, आपकी बरकतों को मांगते प्रभु जी। स्वर्ग के झरोखों को हर एक भाई बहनों के लिए खोल दे मेरे प्यार प्रभु जी। परमेश्वर, हर एक भाई बहन आपकी खोज में नियम के अनुसार लगने वाले बन जाए प्रभु जी। आपकी खोज नियम के अनुसार खड़ाई के साथ, सच्चाई के साथ करने वाले बन जाए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपके नाम की स्तुति करते प्रभु जी। आप हमारे जिंदा परमेश्वर, जिंदा खुदा हो, हम आपकी तारीफ करते। हर एक भाई बहनों के आने जाने में आपके स्वर्गदूतों की पहरा को लगाते, आपकी सुरक्षाओं को मांगते। परमेश्वर खुदा, तू दया कर, अनुग्रह कर, महान है, तू राजाओं के राजा है, तू स्तुति के योग्य है। हम आपका धन्यवाद करते। आपने हमारे जीवन में जो इच्छा, मर्जी, योजनाओं को बना कर रखा है, परमेश्वर खुदा, उन इच्छा को, मर्जी को, योजनाओं को आप हमें दीजिए। परमेश्वर, आप हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हालेलुया। खुदावन, हम आपसे दुआ करते कि जिन भाई बहनों की रुकी हुई काम काज है प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के रुके हुए सारे कामकाज बनने पाए। हर एक लोगों के जीवन में बहुतायत की आशीष की घोषणा करते प्रभु जी। हालेलुया। टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, आपने अपने वचन में कहा है मेरे प्यार प्रभु जी। जिस प्रकार आपने बाइबल में एक सूबेदार के विश्वास को देकर उनकी सेवा को चंगा किया, जिस प्रकार आपने एक लकवे के रोगी को चंगा किया, मुर्दे लाजर को जीवित किया, आपने जिस प्रकार एक 12 वर्ष से लहू बहाने वाली स्त्री को चंगा किया, वो केवल आपके वस्त्र को छूकर चंगी हो गई। प्रभु जी, आज वैसे हर एक भाई बहनों के जीवन में हम चंगाई को मांगते, सामर्थ को मांगते, अनुग्रह को मांगते, आशीष को मांगते। परमेश्वर, हमारे निर्बलताओं में आपकी सामर्थ्य सिद्ध होती। पिता परमेश्वर खुदावन, आप हमें बल देने वाले, शक्ति देने वाले, ताकत देने वाले आप हमारे जीवित परमेश्वर। आप हमारे एक अच्छा चरवाहा हो, हमें कोई घटी नहीं होती। आप हमें जीवन की सुखदाई के झरनों के निकट ले चलते हैं प्रभु जी, और आप हमें हरे हरे
चराइयों में खुदावन चराने वाले परमेश्वर हो प्रभु जी। आपकी सूठी और लाठी से हमें ज्ञान और शिक्षा मिलती है प्रभु जी। हालेलुया, तुम महान है प्रभु जी। हम आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। आपका वचन कहते ही बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और विश्राम को दूंगा कहा। परमेश्वर, आप जिस रीति से शांति देते हैं, जगत हमें शांति नहीं देता, आप हमें एक अद्भुत शांति को देते प्रभु जी। हालेलुया, तुम महान है प्रभु जी। परमेश्वर, हम पर अनुग्रह कर, दया कर प्रभु जी। हालेलुया, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी स्तुति हो परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते सुंदर से समय के लिए, सुंदर से बातों के लिए मेरे प्यार प्रभु जी। आपके इस अनुग्रह के लिए, आपकी इस भलाई के लिए, आपकी इस करुणा के लिए, बरकत के लिए। हालेलुया, आपके नाम की स्तुति करते। हालेलुया परमेश्वर, हम सारी आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन।